सावधान प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि इष्ट का उपदेश दे रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने ज्ञायक इष्ट को बता रहे हैं, अपने ज्ञायक इष्ट से मिलवा रहे हैं और ऐसे इष्टोपदेश के माध्यम से मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहे हैं। ऐसा यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। यहाँ हमारी चर्चा गाथा नंबर 11 पे चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस संसार भ्रमण का कारण और इस संसार में यह जीव किस प्रकार भ्रम रहा है, क्यों भ्रम रहा है, इन सब प्रश्नों के उत्तर इस गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी दे रहे हैं। कल हमने देखी थी ये गाथा, इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी और फिर अगली गाथा की तरफ बढ़ेंगे। गाथा को पढ़ते हैं। राग देश दयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्दो भ्रमत्यसो। क्या कह रहे हैं? असो जीव, यह जीव राग देश रूपी रस्सियों की खींचतान के माध्यम से अज्ञान के द्वारा इस संसार रूपी समुद्र में दीर्घ काल तक, लंबे काल तक घूमता रहता है, भ्रमता रहता है। इसका एकमात्र कारण क्या है? कि इसका एकमात्र कारण है इसका अज्ञान और उस अज्ञान के कारण उपजे हुए राग और द्वेष। ये यहाँ पे बात की कि कौन करता है भ्रमण। देखो टीका देखें हम इसकी। भ्रमण करता है अर्थात संसरण करता है। कौन करता है? जीव, चेतन। कहाँ भ्रमण करता है? कि संसार समुद्र में। संसार अर्थात क्या? संसार रूपी समुद्र अर्थात पंच प्रावर्तन। पंच प्रावर्तन को ले लेना यहाँ पे। संसार समुद्र में संसार अर्थात द्रव्य परिवर्तन आदि रूप, द्रव्य परिवर्तन पंच प्रावर्तन पूरे ले लेना उसमें। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ऐसे पंच प्रावर्तन आदि रूप जो दुख का कारण और दुस्सर होने से समुद्र जैसा है। समुद्र की उपमा क्यों दी संसार को? इस संसार को समुद्र की उपमा इसलिए दी क्योंकि दुस्सर है, कठिन है उसको पार करना। तो उसमें किस कारण से भ्रमण करता है? कि अज्ञान के कारण, अर्थात देहादिक में आत्म विभ्रम के कारण, कि देह आदि को अपना मानने के कारण और पर द्रव्यों को अपना मानने के कारण उनमें एकत्वपना करके, महत्वपना करके, उनमें कर्तृत्व मानकर, भोक्तृत्व मानकर, इन सब कारणों से, इस अज्ञान के कारण यह जीव इस संसार समुद्र में भ्रमण करता है। कितने काल तक भ्रमण करता है? सुचिरम, अर्थात बहुत लंबे काल तक भ्रमण करता है। इसका कोई काल छोटा मोटा नहीं है। अनादि काल से लेकर अब तक अनंत काल बीत चुका है। उस अनंत काल से, अनादि काल से हम कहें, उस अनंत काल जो बीत गया है, इतने समय से यह जीव गोता खा रहा है संसार रूपी समुद्र में।
किसके कारण? राग द्वेष, राग और द्वेष की, राग और द्वेष के कारण। राग अर्थात इष्ट वस्तु में प्रीति और द्वेष अर्थात अनिष्ट वस्तु में अप्रीति, उन दोनों का युगल, उन दोनों के कारण ही यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। राग द्वेष की प्रवृत्ति शक्ति रूप तथा व्यक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती है। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष होता ही है। ये यहाँ कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि व्यक्त राग हो रहा हो, द्वेष व्यक्त ना हो रहा हो, लेकिन राग और द्वेष दोनों साथ में चलते हैं। कर हमने कहा था द्वेष का कारण राग ही है, उसकी काफी एग्जाम्पल के माध्यम से सिद्धि भी की थी कि द्वेष का कारण राग है। तो जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष होगा ही। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है वो शक्ति रूप और व्यक्ति रूप दो प्रकार से है, तो हमेशा एक साथ होती है। हो सकता है कि व्यक्त राग हो रहा हो लेकिन शक्ति रूप से वहाँ द्वेष विद्यमान है। तो राग द्वेष की प्रवृत्ति शक्ति रूप तथा व्यक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती है, यह बतलाने के लिए। तथा अन्य दोष भी उन युगल में गर्भित हैं, अर्थात अन्य सभी कसाएं, जितनी भी कसाएं हैं, चाहे वो क्रोधमान माया लोभ हो, चाहे हास्य रति आदि 9 कसाएं हो, वो सब इसमें गर्भित हैं, अर्थात साथ साथ संबंध रखते हैं। यह बतलाने के लिए आचार्य देव ने उन दोनों का एक साथ ग्रहण किया है कि राग और द्वेष दोनों ही इस जीव को इस संसार में कारणभूत हैं, इस संसार में भ्रमण कराने में कारणभूत है। कि प्रत्येक जीव इष्ट अनिष्ट की मिथ्या मान्यता के कारण ही इस संसार में भ्रमण कर रहा है। राग द्वेष कहो या इष्ट अनिष्ट की मिथ्या मान्यता कहो, बात एक ही है। तो यहाँ कहना है, इसलिए आचार्य देव ने राग और द्वेष को एक साथ लिया, एक साथ उसका ग्रहण कराया। तो क्यों कराया एक साथ ग्रहण? क्योंकि एक साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि राग बीत जाए और द्वेष रह जाए, और ये भी नहीं हो सकता कि द्वेष बीत जाए और राग रह जाए। दोनों एक साथ हैं, एक साथ ही जाते हैं। जितना राग गया उतना द्वेष गया, है ना। जितना जितना राग जाएगा उतना उतना द्वेष जाएगा। जितना जितना द्वेष के संबंध में तो नहीं कह सकते क्योंकि राग के साथ है, द्वेष और राग एक साथ जाएंगे। अनंतानुबंधी संबंधी राग जाएगा तो अनंतानुबंधी संबंधी द्वेष भी जाएगा। अप्रत्याखानावरण संबंधी राग जाएगा तो अप्रत्याखानावरण संबंधी द्वेष भी जाएगा। ये यहाँ कह रहे हैं, इसलिए आचार्य देव ने दोनों का एक साथ ग्रहण कराया है। दोनों को एक ही रस्सी के 2 सिरे कहा है। यहाँ जो उदाहरण दिया ना रस्सी की खींचतान, तो एक ही रस्सी के 2 सिरे हैं। वास्तव में तो रस्सी एक ही है, उसको राग रूप में कहो चाहे द्वेष रूप में कहो, बस उसके सिरे अलग अलग हैं। कभी ये वाला सिरा आगे दिखता है, कभी ये वाला सिरा आगे दिखता है। कभी व्यक्ति रूप से ये सिरा आगे हो जाता है, राग आगे हो जाता है, कभी ये पीछे चला जाता है तो ये वाला आगे हो जाता है। वो जो एग्जाम्पल दिया वो इसीलिए दिया कि उनका एक साथ ग्रहण कराना है राग द्वेष का। और वास्तव में विचार करके देखें तो इस संसार में कौन है इष्ट? इस संसार में ना तो कोई द्रव्य इष्ट है, ना कोई द्रव्य इष्ट है, और ना कोई द्रव्य हमारे करने से इष्ट हो सकता है। हमारे अनुसार हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, इस संसार में जीव कर क्या रहा है? अपने अनुकूल परिणमन कराने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरे अनुकूल परिणमित हो जाए, ये द्रव्य मेरे अनुकूल हो जाए, ये द्रव्य मेरे अनुकूल हो जाए। लेकिन इस जगत में वस्तु व्यवस्था नहीं है ऐसी कि कोई द्रव्य किसी के अनुकूल हो जाए। कितने प्रयास करें हम के अनुकूल हो जाए, कि नहीं हो सकता अनुकूल। इसीलिए हम जो ये लक्ष्य कर रहे हैं, पर को लक्ष्य बना के हम जो उनको अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में हमारा कैसा है? मूर्खता है हमारी। हम चिंता कर रहे हैं इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ये हमारी चिंता व्यर्थ की है। इस चिंता के कारण ही यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। वो चिंता क्या है? राग द्वेष रूप है। कि किसी के प्रति हमें राग है तो उसके प्रति चिंता है हमको कि पुत्र का क्या होगा, पुत्री का क्या होगा, इसका मित्र का क्या होगा, शत्रु का क्या होगा। वो द्वेष रूप, राग द्वेष रूप ही है। तो वो जो चिंता हम कह रहे हैं परद्रव्य की, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि देखो परद्रव्य की चिंता आपके हाथ में नहीं है, परद्रव्य का परिणमन आपके हाथ में नहीं है, परद्रव्य आपके अनुकूल हो जाए ये आपके हाथ में नहीं है। तो जब ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है तो व्यर्थ में राग द्वेष क्यों करते हो?
यदि आपको वास्तव में सुख चाहिए तो पर का लक्ष्य तजना ही पड़ेगा। वो लाइन आती है, पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, जग का परिणामन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। कि तेरे विकल्प से कार्य नहीं होता। और ये विकल्प जो राग द्वेष रूप विकल्प है, विकल्प की दो ही अवस्थाएं हैं, या तो राग रूप या द्वेष रूप। तो यहाँ कह रहे हैं तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले, जग का परिणामन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले, पर चिंता में क्यों मूड बना, यह स्वर्णिम अवसर होता है। ये जो स्वर्णिम अवसर मिला है, ये मनुष्य भव मिल गया, ये उत्तम जिन शासन मिल गया, उत्तम जिन शासन को समझाने वाले मिल गए, आचार्य कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य मिल गए, विद्वान श्रेष्ठ पंडित टोडामल जी मिल गए। कहां तक कहें, ये सब चीजें हमको मिल गई, ये स्वर्णिम अवसर मिल गया है, ये स्वर्णिम अवसर आ गया है। और हम क्या कह रहे हैं, इस राग द्वेष में स्वर्णिम अवसर को खो रहे हैं। पर चिंता में क्यों मूड बना, यह शरण में अवसर खोता है, क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है, स्वयमेव पंच संभाय मिले, होनी टाले से नहीं टले। अरे जिस होनी को स्वयं जिनेंद्र इंद्र सुरेंद्र टालने में समर्थ नहीं है, उसको हम किस वे से टालना चाहते हैं। विचार करके देखो, विचार करके देखो, हम किस होनी को टालना चाहते हैं, किसको अपने अकॉर्डिंग परिणमन कराना चाहते हैं, किसके प्रति राग करना चाहते हैं, किसके प्रति द्वेष करना चाहते हैं, किसके प्रति अपनी राग की पूर्ति करना चाहते हैं। विचार करके देखना, सीता का जीव, उसे सीता का जीव मेरे अनुकूल हो जाए, इसके लिए रावण ने क्या नहीं किया बताओ। रावण ने हर प्रयास किया, मीन्स रावण ने वो हर प्रयास किया जो वो कर सकता था, लेकिन फिर भी सीता अनुकूल नहीं हुई। सीता अनुकूल क्या नहीं किया उसने, विचार करके दो, जो जो प्रयास वो कर सकता था ना, सारे प्रयास किए, सारे जो जो कर सकता था, लेकिन सारे प्रयास फेल हो गए उसके। क्यों? क्योंकि मेरी नहीं चलती, क्योंकि मेरे अनुसार परिणाम नहीं होगा। मैं चाहूं कि सीता मेरे अनुकूल हो जाएगी, नहीं हो सकती। और क्या हुआ, नरक को चला गया। ऐसे प्रयास करते करते नरक का बंद हो गया, नरक में चला गया वो जीव। तो यहाँ वही कह रहे हैं, कौन किसके अनुकूल हुआ है आज तक? वास्तव में तो कोई किसी के अनुकूल नहीं हुआ, ना किसी का अभिमान टिका है, ना किसी का क्रोध टिका है, ना किसी की मायाचारी से काम हुआ है। हमको लगता है मायाचारी से तो सिद्धि हो जाएगी। क्या सिद्धि होगी मायाचारी से? हमको लगता है मायाचारी करेंगे तो मायाचारी से तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा। हम उससे ऐसा कहेंगे तो ऐसा मान लेगा कि अरे वास्तव में कोई किसी की नहीं मानता। मायाचारी करके यह जीव स्वयं ही अपने आप को ठगता है। मायाचारी करके वास्तव में हम देखें ना, हम किसी दूसरे को नहीं ठगते, स्वयं को ठगते हैं। यहाँ यही कह रहे हैं, यह जीव मायाचारी करके, मायाचारी रूपी राग द्वेष करके, मायाचारी में राग द्वेष करके यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, अपने को ठग रहा है। हमको लग रहा है हम पर को ठग रहे हैं, लेकिन वास्तव में पर को तो ठगने की व्यवस्था ही नहीं है। ये वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि पर को नहीं ठग सकते हम। मीन से ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि हम पर को ठग लें। तो क्या करता है यह जीव कि राग द्वेष करके स्वयं को ठगता है और किसी को नहीं ठगता। भाई यहाँ कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, तथा ज्ञानानंद में कहा है कि जहां राग अपना पैर जमाता है, रखता है, वहां द्वेष अवश्य होता है। उन ज्ञानानंद में भी इस बात की सिद्धि की है कि द्वेष राग पूर्वक ही होता है। जहां राग अपना पैर जमाता है वहां द्वेष अवश्य होता है। उन दोनों के अवलंबन से मन अधिक विकारी बनता है, छोप पाचा है, चंचल बनता है। इस मन को जो चंचल की उपाधि दी, जो इस मन की कंपेरिजन बंदर से की,
कि जैसे बंदर चंचल होता है, वैसे ये मन रूपी बंदर बहुत चंचल है। श्रावकाचार्य जी में ऐसी तुलना की है मन की बंदर से। तो यहाँ कह रहे हैं ये जो चंचल बनता है मन, वो राग द्वेष के कारण ही बनता है, राग द्वेष के अवलंबन से ही बनता है। जहां राग द्वेष होगा मन की चंचलता होगी। इसमें राग है तो यहाँ मन चला गया, फिर उसमें राग है तो मन वहां चला गया, वो मन चलता रहेगा कहीं ना कहीं पर। वो छोप पाता है, छोप क्यों पाता है? क्योंकि ये सोचता है परिणमन हो जाए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन परिणमन नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं अधिक विकारी बनता है, छोप पाता है, चंचल बनता है। तथा जहां मेरा पने का भाव आता है, अर्थात महत्व पने का भाव आता है, वहां पर संज्ञा पर तरफ का भाव आता है। स्व पर के, देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जहां मेरे पने का भाव आता है वहां पर संज्ञा आता है। इस लाइन में भी यही कहना चाह रहे हैं कि द्वेष राग पूर्वक आता है, कि हमें किसी में राग है कि ये मेरा है, तो ये मेरा है तो इसके अलावा जो है वो मेरे नहीं है। वहां पे क्या भाव आया, मैंने किसी को अपना माना, ये मेरा है, तो उसको मेरा मानने में उसके अलावा जो है वो मेरे नहीं है, तो वो मेरे नहीं है, तो उनमें फिर मुझे क्या आएगा, राग नहीं आएगा। राग नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर द्वेष आदि खड़े होंगे वहां पे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मेरे में ही पर विद्यमान है, ऐसे ही मेरे पने में पर की संज्ञा आती है, ऐसे ही राग के कारण द्वेष आता है। और स्व पर के विभाग के कारण राग द्वेष होता है। ये मेरा है तो अच्छा है, ये मेरा नहीं है तो अच्छा नहीं है। कहते हैं जगत में कि अपना बेटा कैसा भी हो सबको अच्छा लगता है, अपना काला बेटा भी सब, अपना काला बेटा भी ऐसा लगता है राजा बेटा, और दूसरे का बिल्कुल गोरा बच्चा हो तो भी ऐसा लगता है कि अरे नहीं, उसमें कमी दिखती है। क्यों? क्योंकि वहां मेरा पना है, वहां मेरा पना नहीं है। तो स्व और पर के विभाग के कारण ही राग द्वेष होते हैं। अर्थात जहां यह मेरा है और यह अन्य का है, ऐसा स्व पर का विभाग भेद है, वहां स्व में राग रूप और पर में द्वेष रूप भाव होता है। इन दोनों दोषों के साथ संबंध रखने वाले अन्य सर्व दोष उत्पन्न होते हैं। अर्थात अन्य सर्व दोषों का मूल ये राग द्वेष है। जितने भी दोष हो रहे हैं, जितने भी दोष हो रहे हैं, वो सबका मूल क्या है, ये राग और द्वेष। कोई किसी साता वेदनीय कर्म आ रहा है तो राग कर लिया, और असाता वेदनीय कर्म में द्वेष कर लिया। तो यहाँ कह रहे हैं इन दुखों का जो मूल है वो ये राग द्वेष ही है। कि कहीं हम अनुकूलताएं आ गई तो अच्छी लग रही है, और प्रतिकूलताएं आ गई तो बुरी लग रही है। यहाँ कह रहे हैं ना अनुकूलताएं अच्छी हैं ना प्रतिकूलताएं बुरी हैं। इन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को अच्छा बुरा मानना ही इस संसार भ्रमण का कारण है। इन अनुकूलता प्रतिकूलताओं को अच्छा बुरा मानना ही राग द्वेष है, और ये राग द्वेष ही सारे दुखों की खान है। राग द्वेष ही दुख की खान। वास्तव में यदि दुख की खान कोई है तो ये राग द्वेष है। इसलिए राग द्वेष को त्याग कर क्या करें कि ज्ञाता रूप रहो। कि यदि हम ज्ञायक रहते हैं तो संसार भ्रमण नहीं होगा, और ज्ञायक में जो ज्ञेय झलक रहे हैं उन ज्ञेयों में चले गए ज्ञायक को छोड़ के, तो फिर संसार भ्रमण तैयार खड़ा हुआ है। हम कर क्या रहे हैं, ज्ञायक को छोड़कर ज्ञेयों में जा रहे हैं। ये ज्ञेय अच्छा है, ये ज्ञेय बेकार है, इस ज्ञेय को पास में लाओ, इस ज्ञेय को दूर करो। इस प्रकार की बातों में ही यह जीव बहुत लंबे काल तक संसार भ्रमण करता है। विचार करके देखो, यह मनुष्य भव मिला है, मनुष्य भव में क्या करने योग्य है? ये राग द्वेष तो जीवन आदि से करता ही आया है। यदि अभी भी हम इसी प्रकार का राग द्वेष करते रहें, उस राग द्वेष में रंच मात्र भी कमी ना आए हमारे में, तो मनुष्य भव की क्या सार्थकता है? विचार करके देखो, क्या बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। बहुत पुण्य पुण्य पुंज इकट्ठा हुआ है तब ये नर देह मिली है हमको। इस नर देह में भी यदि हम राग द्वेष करते रहें तो फिर क्या सिद्धि इस भव की? इस भव की सार्थकता क्या है? इस भव की सार्थकता तो राग द्वेष को कम करना, और कम करते करते राग द्वेष को अभाव करना। वास्तव में देखो जगत में भी पूज्यपना भी राग द्वेष में नहीं है।
पूज्यपना भी जो राग द्वेषी नहीं है उसको ही पूज्यपना है, उसको ही पूजा जाता है जगत में। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जितने राग द्वेष कामादिक जीत लिए उसको फिर चाहे कुछ भी कहो, बुद्धि वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, हम पूजेंगे। मेरी भावना में यही है ना, जिसने राग द्वेष को जीत लिया, जो वीतरागी हो गया, आगे लक्षणों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसने राग द्वेष को जीत लिया है, जो वीतरागी हो गया है, अब उसको फिर चाहे बुद्धि वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन जो कहना है वो कहो। अब तो पूज्य पने का कारण भी राग द्वेष का अभाव है। पूज्य पने का कारण भी एक देश या सर्वदेश। टोडरमल जी ने कहा ना 5 परमिष्टि का स्वरूप बताने के बाद पहले अधिकार में चौथे नंबर के पेज पे कि पूज्य पने का कारण क्या है कि वीतरागता और विज्ञानता, दो बातें कही वहां पे। ये वीतरागता, एक देश वीतरागता से और सर्वदेश वीतरागता से सर्व पूज्य हैं, और एक देश वीतरागता से आचार्य साधुपाध्याय पूज्य हैं। तो लेकिन पूज्यपना वीतरागता से है, पूज्यपना राग देश से नहीं है, क्योंकि राग देश से तो जीव संसार में ही भ्रमण करता है। राग देश के कारण यह जीव संसार का अभाव नहीं कर सकता। इस राग देश में यदि ये जीव रहता है तो इस संसार भ्रमण का अभाव करना दुष्कर है, इस संसार रूपी समुद्र को पार करना दुष्कर है। तो क्या करें हम कि अपने ज्ञायक में रहो, अपने ज्ञायक में रह के ही हम इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सकते हैं। अपने ज्ञायक में रह के ही हम इस राग द्वेष का अभाव कर सकते हैं। इसके बिना राग द्वेष का अभाव संभव नहीं है। वो लाइन आती है ना एक, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। साता बेदनी के ठाट देखकर राग हो जाता है और असाता बेदनी के ठाट देखकर द्वेष हो जाता है। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। अब मैं भयभीत नहीं होऊंगा प्रतिकूलता से, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। तो भाई यहाँ कह रहे हैं कि सर्व दोषों का मूल ये राग द्वेष है, इसलिए इन अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में भयभीत नहीं होना और अनुकूलताओं में भ्रमित नहीं होना, अनुकूलताओं में खो नहीं जाना और प्रतिकूलताओं में दुखी नहीं होना। इस प्रकार की बात यहाँ पे कह रहे हैं। वास्तव में तो देखो साता वेदनीय भी क्या है, क्षणभंगुर है। अभी अगली गाथा में कहेंगे, अगली गाथा में बात करेंगे उसकी भी कि वास्तव में सुख है कि नहीं संसार में। इस संसार में किसी प्रकार से भी सुख नहीं है। विचार करके देखें हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे। देखो जैसे मंथन दंड के भ्रमण का कारण, जो दंड है जिसके द्वारा मंथन किया जा रहा है घी का, क्या कह रहे हैं, मंथन दंड। मंथन दंड क्या है, जिसको चला के घी निकाला जा रहा है। जैसे मंथन दंड के भ्रमण का कारण क्या है, वो स्वयं नहीं भ्रम रहा है, उसका कारण क्या है, उसे खींचने में पास रूप जो बंधी हुई है डोरी, उससे पास रूप डोरी के आकर्षण की अर्थात खींचतान की क्रिया है। इसलिए यहाँ कहा ना नेत्र आकर्षण कर्मणा, कर्मणा अर्थात वो क्रिया, किसकी क्रिया, वो आकर्षण की क्रिया। कौन से आकर्षण की, खींचतान की क्रिया। जैसे मंथन दंड के भ्रमण का कारण, उसे खींचने में पास रूप डोरी के आकर्षण की क्रिया है, वैसे ही जीव के संसार में भ्रमण का कारण उसका राग द्वेष रूपी डोरी की खींचतान है, उसका रागादि रूप परिणमना भय है उसके भ्रमण का कारण। डोरी के आकर्षण से अभिमुख लाया हुआ उपमान भूत
जिसके साथ जीव की समानता है, ऐसा मंथन दंड भ्रमणे योग्य है। जो डोरी के आकर्षण में आया हुआ है, जो दंड डोरी में फंसा हुआ है, वो भ्रमेगा ही। जो डोरी में फंसा हुआ है तो कब भ्रमणा बंद होगा उसका? उस मंथन रूपी दंड का, जो मंथन कर रहा है, जो मंथन के काम आ रहा है, उस दंड का भ्रमणा कब बंद होगा? कि जब वो डोरी का आकर्षण छूट जाएगा, जब वो डोरी की खींचतान छूट जाएगी तो उसका भ्रमणा बंद हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, डोरी के आकर्षण से अभिमुख लाया हुआ, उस डोरी के आकर्षण के सामने लाया हुआ उपमान भूत मंथन दंड भ्रमणे योग्य है। उपमान भूत अर्थात उपमा दी जा रही है उस मंथन दंड की जीव से। तो मंथन दंड उपमान भूत है, उपमा योग्य है जीव के साथ। देखो आगे क्या कह रहे हैं इसमें, लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि डोरियों की खींचतान की क्रिया से, आकर्षण की क्रिया से, जैसे मंथराचल पर्वत बहुत लंबे काल तक घूमता रहा। यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया है? जो अन्य मत में एग्जाम्पल दिया जाता है बुद्ध की संसार समुद्र मंथन, जो समुद्र मंथन शब्द आता है ना अन्य मत में कि समुद्र मंथन किया गया, तो उसी की यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि डोरियों की खींचतान की क्रिया से, जैसे मंथराचल पर्वत, उस पर्वत को डोरी में बांधा था ना समुद्र मंथन में, लंबे काल तक घूमता रहा। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा कहे कि ये तो झूठा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सच्चा एग्जाम्पल तो नहीं है, क्योंकि अन्य मत का एग्जाम्पल है। पहली बात तो अन्य मत का एग्जाम्पल भी झूठा है। वास्तव में ऐसी समुद्र मंथन जैसी क्रिया तो कोई हुई नहीं थी। तो कोई यहाँ पे ये कह सकता है कि ये उदाहरण क्यों दिया, ये उदाहरण तो आज, ये तो झूठा उदाहरण है, तो झूठा उदाहरण तो नहीं देना चाहिए, है ना। तो यदि ऐसा आपको लग रहा है क्या कि ये उदाहरण नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे बात तो सही है, ये उदाहरण झूठा है। मीन समुद्र मंथन वाला बात तो झूठी है, इसमें समुद्र मंथन वाली बात तो सही नहीं है। तो आपको लग रहा है क्या? लग रहा हो तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा आपको, नहीं लग रहा हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि डोरियों की खींचतान की क्रिया से, आकर्षण की क्रिया से, जैसे मंथराचल पर्वत बहुत लंबे काल तक घूमता रहा, उसी प्रकार स्वयं पर के विवेक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न हुए रागादि परिणामों से, अर्थात कारण में रागादिक में, कार्य का अर्थात द्रव्य कर्म का उपचार करने से, उसके निमित्त से उत्पन्न हुए कर्म बंध से संसारी जीव अनादिकाल से संसार में भ्रमता रहा है, भ्रमता है और भ्रमेगा। देखो यहाँ झूठे एग्जाम्पल की जो बात ली थी उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखो पंडित टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में, वहां पे पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार की बात लिखी कि झूठे एग्जाम्पल भी खूब मिलेंगे आपको, जो एग्जाम्पलों का अस्तित्व नहीं है। कहानियां आपको मिल जाएंगी झूठी, तो ये तो उदाहरण है, झूठी कहानियां ही मिल जाएंगी आपको प्रथमान योग में। प्रथमान योग में आपको ये ऐसी कहानियां ही मिलेंगी जिनका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी कहानियां भी मिलेंगी, और ऐसी कहानियां भी झूठी नहीं है जिनका अस्तित्व नहीं है, जो मन से बनाई गई है कहानियां, जो कहानियां मन गढ़ कहानियां हैं, वो मन गढ़ कहानियां भी झूठी नहीं है, ऐसा वहां पे लिखा। वहां तो ये कहा कि झूठ किसको कहते हैं? जो झूठे प्रयोजन को प्रकट करे उसको झूठा कहते हैं। जो फिर चाहे वो शब्द कैसा भी हो, शब्द गलत भी हो, लेकिन सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो शब्द को गलत नहीं कहते। यदि कोई शब्द है, मान लो वो शब्द कहीं नहीं है, मान लो जिनागम में कहीं पे भी शब्द नहीं है कोई, लेकिन वो शब्द यदि सच्चे अर्थ का पोषण कर रहा है तो उस शब्द को गलत नहीं कहा जाता। इस प्रकार की बात आचार्य कर पंडित टोडरमल जी ने की है 8वें अधिकार में। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल झूठा जरूर है कि समुद्र मंथन नहीं हुआ, ये बात सच्ची है, लेकिन वो एग्जाम्पल जिस प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए दिया जा रहा है, उस प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, वो प्रयोजन झूठा नहीं है, वो बात सच्ची है। इसीलिए यह भी सच्चा है
इसको ऐसा मत मानना कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने झूठा एग्जाम्पल क्यों दे दिया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे मंथराचल पर्वत बहुत लंबे काल तक घूमता रहा, उसी प्रकार स्वयं पर के विवेक ज्ञान के अभाव से, किसको स्वयं पर का विवेक नहीं है, स्वयं पर का वेद ज्ञान नहीं है, उस वेद ज्ञान के अभाव से उत्पन्न हुए रागादि परिणामों से, तो रागादि परिणाम क्या है, कारण है, किसमें, रागादिक में, रागादिक में द्रव्य कर्म का उपचार करने से। अब यहाँ भाव कर्म से तो द्रव्य कर्म वाली बात है, उसको ले रहे हैं कि रागादि परिणामों से क्या कह रहे हैं, देखो स्वयं पर के, स्वयं पर का भेद विज्ञान नहीं है, स्वयं पर के विवेक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न हुए रागादि परिणामों से, इस भाव कर्म से, रागादिक में द्रव्य कर्म का उपचार करने से, उसके निमित्त से उत्पन्न हुए कर्म बंध से संसारी जीव अनादि काल से संसार में भ्रमता रहा है, भ्रम रहा है और भ्रमेगा। अर्थात इस संसार में भ्रमण का कारण वास्तव में यदि कोई है तो रागादिक ही है, और वो रागादिक परिणाम है, वो भाव कर्म ही संसार भ्रमण का कारण है। कल भी मैंने कहा था कि द्रव्य कर्म और नौ कर्म ये संसार भ्रमण के कारण नहीं है। ये जीव की अज्ञानता है कि वो भाव कर्म को कारण नहीं मानता, वो द्रव्य कर्म को ही बिल्ली मानने वाले मिलेंगे। मैंने कल भी कहा था मुख्य रूप से तो नौ कर्म को ही दुख का कारण, नौ कर्म को ही संसार का कारण, इसकी वजह से संसार बढ़ रहा है हमारा। ये नहीं हो तो हमारा संसार ना बढ़े। वास्तव में विचार करके देखें, कोई भी द्रव्य किसी के भी संसार को बढ़ाने में, संसार को रोकने में, संसार को बनाए रखने में कारणभूत नहीं है। वास्तव में जीव का ये भाव कर्म, ये राग द्वेष रूपी परिणाम ही इस जीव को संसार में भ्रमा रहे हैं, भ्रमाते थे, भ्रमा रहे हैं और भ्रमाते रहेंगे। देखो और क्या कह रहे हैं आगे, ये पूजा करनी है ये गाथा। तथा पंचशास्त्रिकाय में कहा है कि जो वस्तुतः संसार स्थित जीव है उसके परिणाम होते हैं, जो संसार में स्थित जीव है, जो संसारी जीव है, उसके परिणाम होते हैं, अर्थात उसे राग द्वेष रूप स्निग्ध परिणाम होते हैं, और परिणामों से कर्म और कर्म से गतियों में गमन होता है। ये 128 नंबर की है, वहां पे जो खलु संसार अत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो हवदि गति सुगति, कि उन जो संसार में स्थित जीव है, संसार स्थित जो खलु संसार अस्थो जीवो, जो संसार में स्थित जीव है, तत्तो दु होदि परिणामो, उसके परिणाम होते हैं, राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। परिणामादो कम्मम कम्मादो, परिणामों से कर्म और कम्मादो कर्म से हवदि गति सुगति, गति से गति होती रहती है, गति सुगति, एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, इस प्रकार गतियों में गमन होता रहता है। और उसके बाद अगली गाथा में क्या कहा पंचशास्त्रिकाय की में, गतियों में गमन होता है। गतियों में गमन से क्या होता है कि गति मदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ति ते हिंदु विषयक गहनम तत्तो रागो वदो शोभा, कि क्या होता है, गति मदि गदस्य देहो, कि गति प्राप्त होती है, उस गति प्राप्ति से इसको देह होती है। इसको देह क्यों मिली, क्योंकि गति में गया, गति में जाने से देह मिलती है, देहादो इंद्रियाणि जायन्ति, देह से इंद्रियां प्राप्त होती हैं, तेहिम दु विषय ज्ञान, उन इंद्रियों से विषय ग्रहण करता है, तत्तो रागो व दोषो वा, और उस विषय ग्रहण से क्या होता है, रागो व दोषो, राग व द्वेष होते हैं। तो ये परिपाटी चलती रहती है, संसार स्थित जीव के राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष से कर्म बनते हैं, कर्म से गतियों में जाता है, गतियों से देह मिलती है, देह से इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों से विषय ग्रहण करता है, और विषय ग्रहण से राग द्वेष करता है। और फिर क्या कहा अगली गाथा में, जायदि जीवस्येमं भावो संसार चक्र बालम्मी यदि जिनबरे हिम भणियम
अनाहनो सणिहनो वा, कि इस प्रकार जायजी जीव सेवम भावो संसार चक्र बालम्बी, इस प्रकार के भावों से जीव के जो इस प्रकार के भाव हो रहे हैं, कैसे भाव, राग द्वेष रूप भाव, उन राग द्वेष रूप भावों से संसार चक्र में जीव के अनादि अनंत, अनाइनिहनो शनिहनो, अनादि अनंत अनादि शांत हुआ करते हैं, ऐसा जिनवरों ने कहा है। यदि जिनवर बड़े ही बनियम, इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने कहा है, इस प्रकार से राग द्वेष के कारण यह संसार चक्र चलता है, इस प्रकार राग द्वेष के कारण यह जीव संसार में भ्रमण करता है। यह स्निग्ध परिणाम अभव्य जीवों को अनादि अनंत होते हैं, जो यहाँ पे गाथा में कहा ना, गाथा में 130 नंबर की गाथा में वहां पे अनादि अनंत और अनादि शांत दो बातें कही, तो अभव्य जीवों को अनादि अनंत होते हैं और कितने ही भव्य जीवों को अनादि शांत होते हैं, अर्थात उन परिणामों का अंत भी आता है और बहुत सारे जीवों को नहीं भी आता है। इस प्रकार की बात कही, देखो भावार्थ और पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का टाइम है अभी। इस लोक में यह कथा प्रसिद्ध है कि देवों ने मंथलाचल पर्वत को मंथन दंड बनाकर 2 रस्सियों से उसकी खींचतान करके समुद्र का मंथन किया। वैसे ही यह जीव द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ऐसे जो ये पंच परावर्तन रूप संसार समुद्र में अज्ञान जनित राग द्वेष रूपी रस्सियों की आकर्षण क्रिया, खींचतान की क्रिया से अनादिकाल से घूमता रहा है। यद्यपि कोई भी वस्तु इष्ट या अनिष्ट नहीं है, वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है, कि वस्तु स्वरूप तो यही कह रहा है कि वास्तव में इस संसार में कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से इष्ट या अनिष्ट नहीं है। अब ये उसको क्या मानता है कि इष्ट अनिष्ट मानता है, किसी को इष्ट मान लेता है, किसी को अनिष्ट मान लेता है। यद्यपि कोई भी वस्तु इष्ट या अनिष्ट नहीं है, तथापि जो वस्तु इष्ट लगती है उसमें यह राग करता है। और अभी ऊपर सिद्धि की थी कि एक वस्तु इष्ट लग रही है तो दूसरी वस्तु अनिष्ट लगेगी। ऊपर अभी चर्चा की थी कि जिसमें लगा मेरापन तो उसके अलावा बाद में द्वेष होगा, ये ऊपर अभी टीका में हम देख के आए हैं। तो जो वस्तु इष्ट लगती है उसमें यह राग करता है, और जो देखो इष्ट की मान्यता यदि जीव की है तो अनिष्ट की मान्यता रहेगी। इष्ट अनिष्ट की, मैंने कहा ना राग और द्वेष एक साथ चलते हैं। ऊपर अभी टीका में कहा था कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ एक रस्सी के 2 सिरों का एग्जाम्पल देके राग और द्वेष का एक साथ ग्रहण कराना चाहते हैं, क्योंकि राग द्वेष एक ही है, एक ही है, मतलब है तो स्वरूप अलग अलग, राग का स्वरूप अलग है, द्वेष का स्वरूप अलग है, लेकिन दोनों एक ही है, एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ जाते हैं। राग और द्वेष अनंत अनुबंधी जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि अनंत अनुबंधी का राग तो चला गया, द्वेष रह गया। अनंत अनुबंधी संबंधी पूरा जाएगा राग द्वेष। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, जो वस्तु इष्ट लगती है उसमें यह राग करता है और जो अनिष्ट लगती है उसमें द्वेष करता है। इसका मूल कारण क्या है कि देहादिक पदार्थों में आत्म भ्रांति ही राग द्वेष का मूल कारण है। कि जो ये देह आदि पदार्थों में आत्म भ्रांति, आत्म बना करता है कि ये मैं हूं, ऐसा जो मानता है, उसके कारण ही ये राग द्वेष खड़े होते हैं और उसी के कारण दुख खड़ा होता है, उसके कारण अशांति है। हमारे परिणाम अशांति क्यों है, हमारे परिणाम शांति क्यों नहीं है, क्योंकि राग द्वेष खड़ा है, इष्ट अनिष्ट खड़ा है। हमको ये देह आदि में आत्मत्वपना लग रहा है कि ये मेरे हैं, आत्मपना लग रहा है, और परद्रव्यों में आत्मीपना लग रहा है, स्त्री पुत्र आदि में। इसके कारण क्या हो रहा है कि उनको अपने अधीन रखना चाहता है, अपने अनुसार परिणमित करना चाहता है। वो सारी बातें यहाँ पे लेना, उसके कारण ही राग द्वेष खड़े हैं, वही राग द्वेष का मूल कारण है। देखो और क्या कह रहे हैं आगे, थोड़ा सा रह गया है, बस पढ़ लेते हैं इसको पूरा। राग द्वेष दोनों शक्ति व्यक्ति अपेक्षा से एक साथ होते हैं। यह मैं पहले कह चुका हूं, हो सकता है शक्ति रूप से हो या व्यक्ति रूप से। जहां एक के प्रति राग प्रगटपने व्यक्ति रूप से होता है, वहां दूसरे के प्रति द्वेष भी शक्ति रूप से होता ही है।
इस प्रकार दोनों का परस्पर अविनाभाव संबंध है। राग द्वेष अन्य अनेक दोषों का मूल है। इनसे मन अति विहल और चंचल बनता है तथा संसार चक्र का मूल कारण मिथ्यात्व और राग द्वेष ही है। कारण कि इनके निमित्त से कर्म बंध से गति प्राप्ति, गति से शरीर, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से विषय ग्रहण, विषय ग्रहण से राग द्वेष और राग द्वेष से कर्म बंध, और शॉर्ट में कहें तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। इस प्रकार संसार चक्र चलता रहता है। इस प्रकार ये संसार चक्र चलता रहता है। भाव कर्म करता है यह जीव राग द्वेष रूप, और राग द्वेष रूप भाव कर्म करके क्या करता है कि यह द्रव्य कर्म बांध लेता है। फिर द्रव्य कर्म के उदय में जब 9 कर्म मिलते हैं तो उनमें फिर भाव कर्म कर लेता है। तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म हो जाता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म हो जाता है। ये परिपाटी चलती रहती है। तो ये परिपाटी छूटेगी कब? कि जब हम ये भाव कर्म को रोकेंगे तो ये परिपाटी रुकेगी। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। वास्तव में ये राग द्वेष ही संसार का मूल कारण है, इसलिए हम राग द्वेष को दूर करें। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखो, इतना सुनने के बाद भी, इतना आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा कहने के बाद भी यह जीव के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि बात तो आपकी ठीक है कि संसार समुद्र बहुत लंबा है, बहुत लंबे काल तक यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा संसार में। कुछ तो कहो कि सुख है, थोड़ा बहुत तो सुख कहो संसार में। ये जीव को यन कैन प्रकार ये करवाना चाहता है कि संसार में सुख है। अब ये कह रहा है कि ठीक है, सुख तो मोक्ष में होता है, बात तो आपकी सही है, लेकिन संसार में भी तो सुखी रह सकता है जीव। कुछ तो होगा ऐसा जिसके कारण ये है जीव संसार में भी सुखी रहे, राग द्वेष करता हुआ भी सुखी रहे। इस प्रकार की इसकी शंका उत्पन्न हुई है। उस शंका का जवाब आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगली गाथा में करेंगे। उस अगली गाथा को हम परसों देखेंगे, कल क्लास नहीं होगी, उसको परसों देखेंगे। हम विचार करना वास्तव में कि ये राग द्वेष किस प्रकार हमें संसार में बिभा रहे हैं, और इसको जानकर राग द्वेष को कम करने का प्रयास करें, कम करते करते अभाव करने का प्रयास करें, और अभाव करके हम भी सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो निकट काल में। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। किसी की कोई शंका हो, कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। कुछ हो तो पूछ लें आप, अब तक की गाथाओं में या कहीं पे भी कोई शंका आपको लग रही हो, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए दिल वाणी माँ वंदना सतबार, माँ वंदना सतबार। मुर्दासं में जिनवाणी माता ये नई लिंक है या पुरानी लिंक है? नई लिंक